एपिसोड की शुरुआत एक मशहूर लेकिन संघर्षरत कोरियन एक्ट्रेस चामू हुई से होती है। वो अपनी फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन एक खूबसूरत किले में शूट कर रही होती है। शूट के बीच वो रेलिंग के पास खड़े होकर नजारे का आनंद ले रही होती है। तभी उसके ट्रांसलेटर जूहो की आवाज आती है। वो उसे रेलिंग से दूर रहने की चेतावनी देता है और बताता है कि वहां लगे नोटिस बोर्ड पर जर्मन भाषा में लिखा है कि रेलिंग कमजोर है और उस पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। इसी दौरान चामू हुई का क्वेक्टर हीरो वहां आ जाता है। आज शूटिंग का आखिरी दिन होने की वजह से तीनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी होती है। हीरो असल में जापानी होता है और वो अपनी ही भाषा में चामू हुई के सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर देता है कि उसे वो पसंद आने लगी है। चामू हुई जापानी नहीं समझ पाती और जूहो से पूछती है कि हीरो ने क्या कहा। जूहो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो खुद भी हीरो के कन्फेशन से हैरान होता है, लेकिन आखिरकार उसे सच ट्रांसलेट करना पड़ता है। हीरो की बात सुनकर चामू हुई पूरी तरह चौंक जाती है। यहीं से कहानी एक साल पहले जापान की ओर चली जाती है। एक साल पहले जूहो जापान में एक मशहूर कोरियन लेखक मिस्टर किम के लिए उनकी नॉवेल का जापानी अनुवाद कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद मिस्टर किम उसे डिनर पर सुशी खिलाने ले जाते हैं और बताते हैं कि कोरिया में भी उनकी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें जूहो को ट्रांसलेटर बनकर आना होगा। लेकिन जूहो मना कर देता है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे अपने काम से स्पेन जाना होता है। इसके बाद वो स्टेशन की ओर निकल जाता है। स्टेशन पर ही उसकी पहली बार चामू हुई से टक्कर होती है। चामू हुई यूट्यूब ट्रांसलेटर की मदद से जापानी समझने की कोशिश कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते क्योंकि उस पल के लिए वे बस अजनबी होते हैं। ट्रेन में बैठते ही जूहो को अपने अतीत की एक याद आती है जब वो पहले भी इसी तरह ट्रेन में एक लड़की से मिला था। कुछ देर बाद चामू हुई एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपना ऑनलाइन ट्रांसलेटर चेक कर रही होती है। तभी जूहो भी वहां आकर बैठ जाता है जिसके हाथ में एक चीनी मैप होता है। चामू हुई को लगता है कि वो शायद चीनी है और कोरियन नहीं समझेगा, इसलिए वो जानबूझकर अपने ट्रांसलेटर में गाली डालकर चेक करती है कि ऐप सही काम कर रहा है या नहीं। ये देखकर जूहो हंस पड़ता है। तभी उसके फोन पर कोरियन भाषा में नोटिफिकेशन आता है जिससे चामू हुई समझ जाती है कि वो कोरियन है। वो उससे बात करने ही वाली होती है कि तभी रेस्टोरेंट में एक बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। बच्चे के माता पिता इटालियन होते हैं तो जूहो आगे बढ़कर उनकी मदद करता है, ट्रांसलेशन करता है, एम्बुलेंस बुलवाता है और बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। वापस रेस्टोरेंट में अपना बैग लेने लौटते समय चामू हुई उसे रोक लेती है और उससे मदद मांगती है क्योंकि उसे भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। जूहो मदद के लिए तैयार हो जाता है। चामू हुई रेस्टोरेंट की ओनर मोमो-चान से बात करने आती है। असल में 3 महीने पहले चामू हुई के एक्स बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया था। कुछ दिन पहले उसने सोशल मीडिया पर देखा था कि उसका एक्स मोमो-चान के साथ है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि मोमो-चान प्रेग्नेंट है। गलतफहमी में वो ये मान लेती है कि उसका एक्स धोखेबाज है और बच्चे का पिता है और गुस्से में वहां से चली जाती है। मोमो-चान जूहो से जापानी में सब सच्चाई बता देती है। जूहो बाहर जाकर चामू हुई को रोकता है और समझाता है कि बच्चा मोमो-चान के एक्स हस्बैंड का है और चामू हुई के एक्स बॉयफ्रेंड ने तो कुछ दिन पहले ही इस सच्चाई को स्वीकार किया है और जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है। अगर चामू हुई चाहे तो वो उससे पैचअप भी कर सकती है। ये सुनकर चामू हुई पूछती है कि मोमो-चान ने ये सब गुस्से में कहा या प्यार से, और क्या जूहो उसके लिए मोमो-चान से लड़ सकता है। जूहो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक ट्रांसलेटर है, भावनाओं का अनुवाद नहीं कर सकता। आखिरकार चामू हुई की जिद पर दोनों मिलकर मोमो-चान से आखिरी बार बात करते हैं। चामू हुई कहती है कि उसका एक्स हमेशा उसी से प्यार करता था और बस मोमो-चान पर तरस खा गया था। ये सुनकर मोमो-चान भी जवाब देती है कि असल में उसके बॉयफ्रेंड ने चामू हुई पर तरस खाया था क्योंकि कॉलेज से वो मोमो-चान को पसंद करता था। चामू हुई इन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाती, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो रोने वाली होती है। तभी जूहो उसे गले लगाकर उसका चेहरा ढक लेता है और मोमो-चान से कह देता है कि वह ये बातें चामू हुई को कभी नहीं बताएगा। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। जूहो मन ही मन सोचता है कि चामू हुई ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और शायद इसी वजह से वो इतनी छोटी सी बात के लिए भी अकेले जापान चली आई। उधर चामू हुई को पता चलता है कि जूहो का फोन गलती से उसके पास रह गया है। वो फोन लौटाने जाती है। उसी दौरान इटालियन परिवार का कॉल आता है जो जूहो को एक महंगे रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन ऑफर करता है। अकेले न जाने के लिए जूहो चामू हुई को साथ चलने के लिए कहता है। दोनों टोक्यो घूमते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। चामू हुई बताती है कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। जूहो उसे पॉजिटिव रहने की सलाह देता है। रास्ते में एक ट्रेन क्रॉसिंग पर दोनों अलग हो जाते हैं और शर्त लगाते हैं कि अगर रेस्टोरेंट चामू हुई की साइड हुआ तो जूहो उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा। तभी जूहो को अपनी पुरानी दोस्त से जुड़ी सच्चाई पता चलती है और वो अचानक वहां से चला जाता है। यही चामू हुई और जूहो की आखिरी मुलाकात बन जाती है। कुछ दिन बाद
चामू हुई एक हॉरर मूवी के सेट पर होती है। स्टंट के दौरान हार्नेस टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो 6 महीने से कोमा में थी। उसी हादसे की वजह से वो मशहूर हो जाती है और उसकी फिल्म हिट हो जाती है। ये उसकी जिंदगी का दूसरा मौका होता है। जूहो को भी उसके होश में आने की खबर मिलती है और वो दिल से खुश होता है। जूहो अपनी ट्रिप खत्म करके सियोल वापस लौट आता है। सियोल पहुंचते ही वो सबसे पहले चामू हुई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है। वो उसकी प्रोफाइल पर एक फोटो देखता है जिसमें वो खुद भी दिखाई दे रहा होता है। जूहो उसे मैसेज करता है और लिखता है कि चामू हुई के इतने फेमस हो जाने पर वो बहुत खुश है। लेकिन चामू हुई ये मैसेज देख नहीं पाती क्योंकि वो अपनी शूटिंग में पूरी तरह बिजी होती है। उसका परफॉर्मेंस इतना शानदार होता है कि उसका एक डांस वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाता है। धीरे धीरे लोग उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचानने लगते हैं और पसंद करने लगते हैं। इसी वजह से उसे एक टीवी शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहां होस्ट भी सिर्फ उसकी तारीफ ही करता है। इंटरव्यू के बाद चामू हुई अपने मैनेजर किम योंग से बात करती है। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा होता कि वो इतनी फेमस हो चुकी है और जिंदा भी है। जब वो मेकअप रूम में अकेली होती है तो उसे आईने में अपनी ही हॉरर मेकअप वाली शक्ल दिखाई देती है जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उससे बात करने लगती है और वो संभल जाती है। दूसरी तरफ जूहो घर पहुंचता है जहां मिस्टर किम ने कुछ प्रोफेसर्स को बुलाया होता है। ये घर असल में जूहो के दादाजी का था और मिस्टर किम उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों को ही किताबों का बहुत शौक था। मिस्टर किम इस घर को प्रोफेसर्स के लिए गेस्ट हाउस बनाना चाहते होते हैं लेकिन जूहो मना कर देता है। वो कहता है कि जब उसकी माँ सियोल आएंगी तो वो सारी किताबें उन्हें दे देगा और ये घर भी बेच देगा क्योंकि एक अकेले इंसान को इतने बड़े घर की जरूरत नहीं होती। मिस्टर किम उसे समझाते हैं कि अगर वो शादी कर ले तो उसकी माँ बेटे की शादी के लिए विदेश से लौट आएंगी। लेकिन समस्या ये होती है कि जूहो सिंगल है। इसी दौरान मिस्टर किम टोक्यो की एक फोटो दिखाते हैं जो चामू हुई की प्रोफाइल पर होती है। उस फोटो में मिस्टर किम जूहो को पहचान लेते हैं लेकिन जूहो इसे मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद जूहो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाता है। वहां भी उसके दोस्त यही कहते हैं कि उस फोटो में जूहो ही है और या तो वो चामू हुई का बॉयफ्रेंड रहा होगा या दोनों ने साथ में ट्रैवल किया होगा। जूहो सब कुछ नकार देता है लेकिन साफ होता है कि चामू हुई के फेमस होने की वजह से लोग उसे उस फोटो वाले इंसान से जोड़ रहे हैं। अगले दिन चामू हुई वोग के लिए फोटो शूट करवाती है और इस बार उसका इंटरव्यू सिंगापुर मीडिया के साथ होता है जो इंग्लिश में होना था। वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ट्रांसलेटर आ गया है या नहीं। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो इंग्लिश को कोरियन में ट्रांसलेट कर रही होती है। वो आवाज जूहो की होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। इंटरव्यू में वही सवाल पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम पोस्ट वाला लड़का कौन है। चामू हुई बहुत समझदारी से जवाब देती है कि वो बस एक रैंडम इंसान था जिसे जापानी बहुत अच्छी आती थी और जिसने रास्ता भटकने पर उसकी मदद की थी। वो ये भी कहती है कि अगर वो उसके साथ और समय बिता पाती तो उसे अच्छा लगता। ये सुनकर जूहो मुस्कुरा देता है। इंटरव्यू के बाद चामू हुई को अगले इंटरव्यू के लिए जाना होता है इसलिए वो जूहो को भी अपने साथ वैन में ले जाती है। रास्ते में जूहो बताता है कि वो काफी समय से उससे मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बुकिंग नहीं मिल रही थी इसलिए आज वो ट्रांसलेटर बनकर आया। चामू हुई ये सुनकर हैरान हो जाती है। सेट पर जूहो उसका इंतजार करता है। इस दौरान किम योंग अपना वॉकी टॉकी वही भूल जाता है जिसमें चामू हुई की आवाज रिकॉर्ड होती है। जूहो सुनता है कि चामू हुई उसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि वो कितना हैंडसम और वेल मैनर है और उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ये सब सुनकर जूहो बहुत शर्मिंदा और खुश हो जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद चामू हुई खुद को केप और कोट से ढककर जूहो से मिलती है और उसे चुपचाप बाहर ले जाती है। जूहो अपनी जापान वाली बात बताने ही वाला होता है कि चामू हुई उसे डिनर पर चलने का न्योता दे देती है। रास्ते में बहुत ठंड होती है तो जूहो उसे अपना मफलर दे देता है। डिनर के दौरान चामू हुई उससे पूछती है कि वो किस बात के लिए आया था। जूहो कहता है कि वो बस यही चाहता है कि चामू हुई अपनी प्रोफाइल से वो फोटो डिलीट कर दे। ये सुनकर चामू हुई पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि जूहो उससे मिलने फेम की वजह से आया होगा लेकिन असल वजह कुछ और ही होती है। जूहो बताता है कि उस दिन वह अपनी दोस्त जिनसेओन से मिलने गया था और नहीं चाहता कि उसे कभी पता चले कि वह भी वही था। उस फोटो और डेट से सच्चाई सामने आ सकती थी। चामू हुई उसे समझाती है कि फोटो डिलीट करने से भी लोग बातें बनाएंगे और दोनों को ही हेट मिल सकती है। जूहो ये बात मान लेता है और सोचने के लिए वक्त मांगता है। बाहर इंतजार करते हुए जूहो गलती से हाथ बढ़ाता है। चामू हुई सोचती है कि वो हाथ पकड़ना चाहता है लेकिन वो सिर्फ अपना मफलर वापस मांग रहा होता है। चामू हुई उसे अपना नंबर देना चाहती है लेकिन जूहो मना कर देता है। बाद में चामू हुई को पता चलता है कि जब वो अस्पताल में थी तब जूहो कई बार उसकी हालत पूछने आया था। ये जानकर वो भावुक हो जाती है
और फोटो डिलीट करके जूहो को कॉल करती है। बात करते हुए उसे जिनसेओन के बारे में पता चलता है। बाद में वो जूहो से मिलने उसके घर जाती है। जूहो उसे अपने दिल की पूरी कहानी बता देता है कि वो जिनसेओन से प्यार करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। चामू को ये सुनकर दुख होता है और वो कहती है कि अब वो एक स्टार है और उसे किसी को डेट नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला कर लेते हैं। समय बीतता है, चामू हुई और भी बड़ी स्टार बन जाती है। रेड कारपेट तक पहुंच जाती है लेकिन उसके अंदर कुछ खाली सा रहता है। रेड कारपेट पर उसे फिर हॉरर मेकअप वाली खुद की परछाई दिखती है। उसी समय रेड कारपेट पर चलने की अगली बारी हीरो की होती है। हीरो ने चामू हुई की फिल्म देखी होती है, उसका इंस्टाग्राम भी चुपचाप स्टॉक किया होता है, लेकिन सबके सामने वो ऐसे पेश आता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। जब हीरो आगे बढ़ता है तो चामू हुई रास्ते से हट नहीं पाती। हीरो अपने महंगे सूट को बचाने के लिए जल्दी में आगे बढ़ता है, लेकिन साथ ही चामू हुई को गिरने से भी बचा लेता है। इसके बाद दोनों साथ साथ रेड कारपेट पर चलते हैं। उनकी ये वॉक कैमरों में कैद हो जाती है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इस वायरल वीडियो को देखकर एक डेटिंग शो के प्रोड्यूसर्स को आइडिया आता है। वे तय करते हैं कि कोरिया की स्क्रीम क्वीन चामू हुई और जापान के प्रिंस चाम हीरो को लेकर एक डेटिंग शो बनाया जाए जिसमें दोनों की एक यूनिक लव स्टोरी दिखाई जाए। इसी बीच कहानी वापस टोक्यो में जूहो और चामू हुई की तरफ आती है। होटल के बाहर जूहो चामू हुई को रोते हुए देखता है और उसे अस्पताल ले जाता है क्योंकि वे टोक्यो में होते हैं और चामू हुई को डॉक्टर से बात करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर चामू हुई से उसके लक्षण पूछता है। वो पहले थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर बता देती है कि उसे कुछ दिनों से अपनी ही फिल्म वाली हॉरर मेकअप में एक डरावनी चामू हुई दिखाई देने लगती है और वो कभी भी हेलुसिनेशन करने लगती है। ये सब उसे बहुत परेशान कर रहा है। डॉक्टर उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है, तब चामू हुई बताती है कि जब वो 7 साल की थी तब उसकी माँ की गलती से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके माता पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वो कुछ समय अपने अंकल के घर रही लेकिन बाद में उनसे भी रिश्ता तोड़कर अकेली हो गई। डॉक्टर उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स देता है और आराम करने की सलाह देता है। अस्पताल से बाहर आते समय जूहो डॉक्टर की सारी बातें दोबारा चामू हुई को समझाता है और उसे शराब न पीने और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। चामू हुई उससे पूछती है कि क्या ये सब डॉक्टर ने कहा है, तो जूहो जवाब देता है कि उसे बस उसकी फिक्र है। चामू हुई एक बार फिर जूहो से वादा करती है कि अब वे दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि जूहो को उसके बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल चुके हैं। तभी किम योंग उसे लेने आ जाता है और वो एक पार्टी में चली जाती है। पार्टी में चामू हुई की मुलाकात हीरो से होती है लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि रेड कारपेट पर उसी ने उसे गिरने से बचाया था। वो हीरो को बस अपना कोई फैन समझकर उसके साथ फोटो खिंचवा लेती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डेटिंग शो के प्रोड्यूसर्स जूहो से संपर्क करते हैं और उसे शो के लिए ट्रांसलेटर बनने का ऑफर देते हैं। जूहो मना कर देता है क्योंकि उसने कभी टीवी शो के लिए काम नहीं किया था। तभी उसे पता चलता है कि ये ऑफर असल में जिनसेओन की सिफारिश पर आया है क्योंकि जिनसेओन और जिनसेओक दोनों प्रोड्यूसर्स हैं और उन्हें लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जूहो सबसे सही ट्रांसलेटर है। प्रोड्यूसर्स बताते हैं कि आज जिनसेओन भी लंच पर आने वाली है। ये सुनकर जूहो बिना लंच किए ही वहां से चला जाता है। जब जिनसेओन आती है और जूहो को नहीं पाती तो वो अपने बॉयफ्रेंड जिनसेओक से उसे मनाने को कहती है। जिनसेओक जूहो से मिलता है और उसे प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए समझाने की कोशिश करता है लेकिन जूहो फिर भी मना कर देता है। तब जिनसेओक बताता है कि अगले महीने उसकी और जिनसेओन की शादी होने वाली है। ये सुनकर जूहो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसी समय जिनसेओन भी वहां आ जाती है और आखिरी बार जूहो से प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। इस बार जूहो हाँ कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि काम में बिजी होकर विदेश चला जाए और शादी में शामिल न होना पड़े ताकि वो जिनसेओन को किसी और से शादी करते हुए न देखे। अगले दिन जूहो प्रोड्यूसर से मिलकर प्रोजेक्ट के लिए हामी भर देता है। तभी उसे शो की हीरोइन से मिलवाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि चामू हुई होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। उसी दिन चामू हुई का एक इंटरव्यू होता है लेकिन वहां भी उसे अपनी डरावनी परछाई दिखने लगती है जिसकी वजह से वो ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाती और इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद चामू हुई जूहो से मिलती है और पूछती है कि वो तो कभी टीवी शो नहीं करना चाहता था, फिर अब ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी वजह से वो खुद भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। जूहो कहता है कि अगर चामू हुई चाहे तो वो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएगा लेकिन उससे पहले ये जानना चाहता है कि क्या वो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ये प्रोजेक्ट कर रही है या नहीं। चामू हुई बताती है कि वो डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट दोनों के पास जा चुकी है लेकिन उसकी समस्या का कोई इलाज नहीं है क्योंकि सब कुछ उसके दिमाग का वहम है। वो चाहती है कि जूहो ये प्रोजेक्ट छोड़ दे क्योंकि वह इसे जिनसेओन की वजह से कर रहा है। ये सुनकर जूहो गुस्से में सच बता देता है कि वह ये प्रोजेक्ट जिनसेओन के कहने पर नहीं बल्कि उनकी शादी से दूर रहने के लिए करना चाहता था।
अब चामू की वजह से उसका पूरा प्लान बिगड़ गया है। ये सुनकर चामू को पछतावा होता है। लिफ्ट में जाते समय उसे फिर अपनी डरावनी परछाई दिखती है। लिफ्ट खुलते ही प्रोड्यूसर्स उसे अंदर बैठे हुए देख लेते हैं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है, लेकिन वो सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे वो सबको डराने की एक्टिंग कर रही हो। बाद में जूहो के घर पर मिस्टर किम उसे एक किताब निकालने को कहते हैं जिसके अंदर से फैमिली फोटो निकलती है। तब पता चलता है कि जिनसेओक जूहो का सौतेला भाई है और उसकी पूरी फैमिली अलग अलग रहती है। सभी लोग जिनसेओक की शादी में आने वाले हैं और इसी वजह से जूहो उनसे दूर भागना चाहता है। मिस्टर किम उसे समझाते हैं कि वो हमेशा जूहो के साथ खड़े रहेंगे और उसे चामू की भावनाएं भी समझनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शब्दों का अनुवाद करना ही काफी नहीं होता। जूहो चामू से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इस बात से उदास होते हैं कि उनके हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया। जूहो बताता है कि उसका सपना था कनाडा जाकर ऑरोरा देखने का, लेकिन शायद वो सपना ही रह जाएगा। तभी चामू को किम योंग का कॉल आता है जो बताता है कि प्रोड्यूसर्स अब भी उसे ही डेटिंग शो के लिए कास्ट करना चाहते हैं। चामू खुश होने के साथ साथ बहुत नर्वस भी हो जाती है। ये देखकर जूहो झुंझला जाता है कि वो एक फैसला क्यों नहीं ले पा रही। तभी चामू जूहो से कहती है कि अगर वो कनाडा जा रही है तो उसे एक ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो खुद भी शांत रहे और उसे भी संभाल सके। वो जूहो को अपने साथ कनाडा चलने और साथ में ऑरोरा देखने का न्योता देती है। जूहो भी हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी शादी से बचने के लिए कहीं न कहीं जाना ही था। चामू एक बार फिर डेटिंग शो के लिए इंटरव्यू देती है। इस बार उसका इंटरव्यू पहले से कहीं ज्यादा अच्छा जाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब देती है और प्रोड्यूसर्स भी उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। तभी चामू को बताया जाता है कि इस शो के दौरान वो एक मशहूर जापानी एक्टर हीरो के साथ ट्रिप पर जाएगी। ये सुनते ही चामू बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये उसके करियर और लाइफ दोनों के लिए एक नया और अच्छा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ हीरो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे पहले ये बताया ही नहीं गया था कि वो किसके साथ ट्रिप पर जाने वाला है, और अब सब तय हो जाने के बाद वो मना भी नहीं कर पाता। इसके बाद चामू अपने पूरे क्रू के साथ कनाडा पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसका मैनेजर किम योंग सबको साफ बता देता है कि चामू किसी महंगे या लग्जरी होटल में नहीं रुकेगी, बल्कि क्रू के साथ ही एक लोकल होटल में ठहरेगी। इसकी वजह यह होती है कि चामू को कोरियन के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं आती और वह अपने लोगों के साथ ही सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करती है। होटल में सेटल होने के बाद चामू किम योंग से पूछती है कि वो हीरो को कैसे इम्प्रेस करे। तब किम योंग उसे बताता है कि बातचीत ट्रांसलेट करने के लिए जूहो जापानी क्रू के साथ इस ट्रिप पर आ रहा है। ये सुनते ही चामू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जूहो के साथ इस ट्रिप पर रहने वाली होती है। हालांकि किम योंग उसे समझाता है कि उसे अपना पूरा फोकस हीरो पर ही रखना चाहिए। दूसरी तरफ जब जूहो अपने क्रू के साथ कनाडा के लिए रवाना हो रहा होता है, तभी उसे प्रोड्यूसर से एक अहम बात पता चलती है। उसे बताया जाता है कि हीरो को चामू में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो इस ट्रिप पर आना भी नहीं चाहता था। बहुत मुश्किल से उसे मना कर लाया गया है। ये बात जानकर जूहो को चामू के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि चामू हीरो को लेकर काफी एक्साइटेड होगी, जबकि हीरो उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। कनाडा पहुंचने के बाद किम योंग और जूहो एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं। वही जूहो किम योंग से पूछता है कि क्या चामू हीरो को लेकर सच में खुश है। किम योंग थोड़ा झूठ बोलते हुए कह देता है कि चामू बहुत खुश है और हीरो भी उसे पहले से ही पसंद करता है। ये सुनकर जूहो को अजीब लगता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है कि हीरो तो चामू को देखना भी नहीं चाहता था। कुछ देर बाद किम योंग चामू से मिलता है। जब चामू उससे जूहो के बारे में पूछती है तो किम योंग उसे ये कह देता है कि शायद हीरो और चामू की बात सुनकर जूहो थोड़ा जलन महसूस कर रहा था। ये सुनकर चामू बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद जूहो सच में उसकी परवाह करता है। इसी खुशी में वो जूहो से मिलने उसके कमरे तक चली जाती है। दरवाजा खटखटाते समय वो बहाना बनाती है कि वो किम योंग से मिलने आई है, लेकिन तभी जूहो बता देता है कि वो खुद भी चामू से मिलने आ रहा था, क्योंकि किम योंग का फोन आया था और चामू अपना फोन उसके पास भूल गई थी। ये सुनकर चामू थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद दोनों बाहर निकलकर आपस में बात करने लगते हैं। बातों के दौरान जूहो चामू से उसके हेलुसिनेशन यानी उसके डरावने वर्जन के बारे में पूछता है कि क्या अब वो उसे दिखना बंद हुआ है या नहीं। वो ये भी कहता है कि क्योंकि वो सब कुछ चामू के दिमाग से जुड़ा है तो उसकी परछाई वही बातें करती होगी जो वो खुद सोचती है। ये सुनकर चामू को याद आता है कि थोड़ी देर पहले जब उसे अपना डरावना वर्जन दिखा था तब वो जूहो की ही बातें कर रही थी, यानी वो खुद जूहो के बारे में सोच रही थी। इस एहसास के बाद वो जूहो से कुछ कह नहीं पाती और बात का रुख बदलकर जिनसेओन की शादी पर ले आती है, क्योंकि अगले हफ्ते जिनसेओन और जिनसेओ की शादी होने वाली होती है। जूहो कहता है
कि वो इस शो की शूटिंग में इतना बिजी हो जाएगा कि उसे शादी के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलेगा और उसे उतना दर्द भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हीरो को भी चामू हुई को लेकर बुरे सपने आने लगते हैं। तभी उसकी मैनेजर उसे जगा देती है और कहती है कि अगले दिन की शूटिंग के लिए उसे चामू हुई के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार करना होगा। ये सुनकर हीरो चिढ़ जाता है। उसे चामू हुई का डरावना किरदार पसंद नहीं होता और वो इस बात से भी नाराज होता है कि रेड कारपेट पर चामू हुई उसे पहचान ही नहीं पाई, जबकि वो इतना बड़ा स्टार है। वापस चामू हुई और जूहो की बातचीत में चामू हुई जूहो से हीरो के बारे में पूछती है। जूहो पहले टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ये सब प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए, लेकिन चामू हुई बताती है कि प्रोड्यूसर वही बोलेगा जो शो के लिए अच्छा हो। वो जूहो पर भरोसा करती है और उसे अपना दोस्त मानती है। वो जूहो से कहती है कि वो बस उसका साथ दे और उसे मोटिवेट करता रहे ताकि वो अपने डरावने वर्जन पर जीत पा सके। जूहो सच बताने ही वाला होता है कि तभी किम योंग उसे बुलाने आ जाता है। अगले दिन शूटिंग शुरू होती है। चामू हुई एक पार्क में हीरो का इंतजार कर रही होती है। हीरो साइकिल पर आता है और उसे चैलेंज देता है कि वो गुब्बारों का पीछा करते हुए उसे पूरे पार्क में ढूंढे। इस बहाने वो चामू हुई को पूरे पार्क में दौड़ाता है और वो बुरी तरह थक जाती है। ये सब जूहो से देखा नहीं जाता, इसलिए वो चामू हुई को हीरो की लोकेशन बता देता है। जब दोनों मिलते हैं तो चामू हुई पूरे दिल से हीरो से बात करती है, लेकिन हीरो अपनी भाषा में उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो आज पार्क में भागते हुए उसकी ज़ॉम्बी फिल्म जैसी लग रही थी। चामू हुई ये बात नहीं समझ पाती और जूहो भी जानबूझकर ये बात उसे ट्रांसलेट नहीं करता, लेकिन वो साफ देख सकता है कि हीरो उसके साथ बेहद रूखा बर्ताव कर रहा है। हीरो जानबूझकर गुब्बारों को हवा में उड़ा देता है। जब चामू हुई उसे अपना गिफ्ट दिखाती है जो उसने पार्क में गिरी मेपल लीव्स से दिल बनाकर तैयार किया होता है, तो हीरो उसे बेकार कह देता है। ये सुनकर जूहो को बहुत गुस्सा आता है। तभी तेज हवा चलती है, हीरो की आंखों में धूल चली जाती है और उसका लेंस गिर जाता है। वो शूटिंग रुकवा देता है और सबको लेंस ढूंढने में लगा देता है। बाद में जूहो को पता चलता है कि हीरो ने लेंस वाली बात झूठी कही थी और वो ठीक देख सकता था। वो हीरो से बात करता है और एक रेड एनवेलप देकर शूटिंग जारी रखने के लिए मना लेता है। जूहो फिर चामू हुई को सब कुछ सच बता देता है। चामू हुई को एहसास होता है कि जूहो ने उसे बचाने के लिए सच्चाई नहीं बताई थी। शूटिंग पर जाने से पहले वो खुशी खुशी जूहो को हाथ से हार्ट बनाकर धन्यवाद कहती है। शूटिंग के दौरान चामू हुई हीरो से गुस्सा नहीं करती और उसे फिर से दिल देती है, इस बार संभाल कर रखने के लिए। हीरो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। बाद में पता चलता है कि जूहो ने अपने कोरियन स्नैक्स अपने कनाडियन दोस्त से आइस हॉकी मैच की टिकट्स के बदले में बदल लिए थे और वही टिकट्स हीरो को गिफ्ट किए गए थे। इसी वजह से हीरो शूटिंग के लिए मान गया था और उसने वादा किया था कि वो अब चामू हुई के साथ ठीक से पेश आएगा। लेकिन चामू हुई जिस बात से खुश थी उसकी वजह हीरो नहीं बल्कि जूहो था। शूटिंग के बाद जब वो जूहो से मिलने जाती है तो उसे वह जिनसेओन से बात करते हुए दिखता है। ये देखकर चामू हुई थोड़ी भावुक हो जाती है। हम देखते हैं कि चामू हुई हीरो के साथ कनाडा की सड़कों पर घूमती हुई दिखाई देती है। दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिता रहे होते हैं। चामू हुई हेल्थ कॉन्शियस हीरो को जबरदस्ती हॉट डॉग भी खिला देती है और उसे सड़क पर डांस करने के लिए भी मना लेती है। हैरानी की बात ये होती है कि हीरो बिना किसी शिकायत के सब कुछ एंजॉय करता है। ये देखकर क्रू के सभी लोग खुश हो जाते हैं। असल में हीरो भी धीरे धीरे चामू हुई की तरफ आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि चामू हुई उतनी बुरी नहीं है जितना वो पहले सोचता था। इसके बाद चामू हुई एक गार्डन में 4 पत्ती वाला क्लोवर ढूंढती हुई दिखती है। एक तरफ हीरो उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है तो दूसरी तरफ स्क्रीन पर जूहो भी उसी तरह मुस्कुराते हुए चामू हुई को देख रहा होता है। इसके बाद हीरो और चामू हुई साथ में सनसेट शूट करते हैं। उस पल चामू हुई हीरो को बताती है कि आज पहली बार सनसेट देखकर उसे अकेलापन या उदासी महसूस नहीं हो रही है। ये सुनकर हीरो भी थोड़ा नरम पड़ जाता है। कुछ देर बाद किम योंग और चामू हुई को पता चलता है कि अगले दिन का शूट कैंसिल हो गया है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर किसी निजी काम से कोरिया चला गया है और नए प्रोड्यूसर के आने में समय लगेगा। इस वजह से चामू हुई का पूरा दिन फ्री हो जाता है। वो तय करती है कि वो जूहो और किम योंग के साथ ड्रिंक करेगी। चूंकि उसे जूहो के कमरे में जाना होता है, इसलिए वो अपने लिए एक अच्छी ड्रेस भी चुनती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि जूहो तो बुक स्टोर गया हुआ है और उसे लौटने में समय लगेगा। मजबूरी में चामू हुई को किम योंग के साथ ही ड्रिंक करनी पड़ती है। कुछ देर बाद किम योंग नशे में सो जाता है। चामू हुई अकेली रह जाती है और जूहो के कमरे में रखी उसकी किताबें उठाकर उसका चश्मा पहनकर पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ जूहो बुक स्टोर से बाहर आता है और वही हॉट डॉग देखता है जो चामू हुई को पसंद आया था। वो भी वही हॉट डॉग ट्राई करता है और फिर होटल वापस लौट आता है। होटल पहुंचकर वो चामू हुई को अपने चश्मे में देखता है। चामू हुई ये पूरी तरह भूल चुकी होती है कि उसने जूहो का चश्मा पहना हुआ है। जूहो उसे घूरता रहता है
जिससे चामू हुई बाहर आकर सोचने लगती है कि क्या वो इतनी सुंदर लग रही है कि जूहो उसे देखे ही जा रहा है। तभी जूहो बाहर आकर उसे उसका फोन देता है जो वो अंदर भूल गई थी, और साथ ही अपना चश्मा भी वापस मांग लेता है। ये देखकर चामू हुई बहुत शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद जूहो अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कमरा लॉक हो चुका है और की कार्ड किम्यों के पास है जो नशे में सो रहा है। उधर चामू हुई भी अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कमरा भी लॉक होता है और उसे याद आता है कि वो अपना की कार्ड अंदर ही छोड़ आई है। अब दोनों के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं बचती, इसलिए वे होटल की हॉलवे में साथ बैठ जाते हैं। पूरी रात जूहो अपनी पसंदीदा नॉवेल की कहानी चामू हुई को सुनाता रहता है। कहानी सुनते सुनते चामू हुई को नींद आ जाती है। अगली सुबह जब चामू हुई की आंख खुलती है तो जूहो उसके पास ही बैठा होता है। अभी तक कोई और नहीं जागा होता, इसलिए जूहो उसे फार्मर्स मार्केट चलने का सुझाव देता है। दोनों साथ में मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान चामू हुई एक सीढ़ी के नीचे से गुजर जाती है। एक बुजुर्ग महिला उसे बताती है कि ये बैड लक माना जाता है। ये सुनकर चामू हुई थोड़ी नर्वस हो जाती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां चामू हुई जूहो को अपने इकट्ठा किए हुए 4 पत्ती वाले क्लोवर दिखाती है। असल में उसने 5 क्लोवर इकट्ठा कर लिए होते हैं और अब उसे बस 2 और चाहिए होते हैं ताकि उसे गुड लक मिले और वो ऑरोरा देख सके। जूहो इस पर हंसता है और पूछता है कि अगर क्लोवर नहीं मिले तो क्या वे ऑरोरा भी नहीं देख पाएंगे। चामू हुई पूरे भरोसे से कहती है कि वो इस बार जरूर ऑरोरा देखेगी। उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर जूहो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि चामू हुई अब बदल रही है। इसके बाद चामू हुई सामान रखने के लिए कार के पास जाती है, जबकि जूहो पास ही किसी काम से एक पते पर चला जाता है। तभी चामू हुई को कार के पास एक और 4 पत्ती वाला क्लोवर मिल जाता है। वो इतनी खुश हो जाती है कि तुरंत जूहो को कॉल करके उसे वहां बुलाती है, लेकिन जूहो एक सड़क पर रास्ता भटक जाता है। चामू हुई उसे ढूंढने निकलती है। वो उसे मिलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले जिनसेओन जूहो से मिल जाती है। असल में जिनसेओन ही अब उनकी अगली प्रोड्यूसर होती है। चामू हुई जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसका दिल उदास हो जाता है। उसे लगता है कि सीढ़ी के नीचे से गुजरने वाला बैड लक सच हो गया। इसके बाद तीनों होटल की ओर लौटते हैं। रास्ते में चामू हुई को फिर से अपनी डरावनी परछाई दिखाई देती है, जो उसे मजबूर करती है कि वो जिनसेओन से उसकी शादी के बारे में पूछे। चामू हुई ऐसा ही करती है। जिनसेओन बताती है कि प्रोड्यूसर्स को उसकी बहुत जरूरत थी, इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा। इसके बाद जिनसेओन जूहो को अपने साथ हीरो से मिलने ले जाती है और चामू हुई को अकेला छोड़ देती है। जाते जाते चामू हुई जूहो से पूछती है कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि जिनसेओन यहाँ आने वाली है। जूहो मना कर देता है। चामू हुई इतनी जलन महसूस करती है कि वो जूहो का कोट भी लौटा देती है। बाद में जूहो जिनसेओन से पूछता है कि क्या जिनसेओ को उसके यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते उनकी शादी है। जिनसेओन झूठ बोल देती है कि जिनसेओ खुश है, जबकि असल में दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे होते। जिनसेओन ये भी महसूस कर रही होती है कि जिनसेओ शादी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। इसी वजह से वो सब कुछ छोड़कर कनाडा आ गई थी। दूसरी तरफ चामू हुई पार्क में अकेली बैठी होती है। तभी हीरो वहां आ जाता है। उसे लगता है कि शायद चामू हुई उससे मिलने आई है, इसलिए वह भी उसके पास बैठ जाता है। वो नोटिस करता है कि चामू हुई बहुत उदास है। भाषा की दीवार होने के बावजूद चामू हुई उससे सब कुछ कह देती है। वो बताती है कि वो ऑरोरा देखने के लिए क्लोवर इकट्ठा कर रही थी, ताकि उस इंसान के साथ ऑरोरा देख सके जिसे वो पसंद करती है। लेकिन अब वही इंसान किसी और लड़की के साथ ऑरोरा देखने वाला है जिसे वो पसंद करता है, इसलिए वो चाहती है कि इस बार ऑरोरा दिखे ही ना। उधर जूहो को अपने कोट की जेब में चामू हुई का दिया हुआ क्लोवर मिल जाता है। वो खुश होकर सोचता है कि अब बस एक क्लोवर और चाहिए। बाद में सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, लेकिन हीरो नहीं आता। वो अपने वर्कआउट और सोच में डूबा रहता है कि आखिर चामू हुई ने उससे क्या कहा था। डिनर के दौरान लोग जिनसेओन से पूछते हैं कि उसकी शादी तो अगले हफ्ते है, तो क्या उसे कोरिया नहीं लौटना चाहिए। जिनसेओन बताती है कि उसकी शादी पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसिल हो गई है और वो शूट खत्म होने के बाद ही कोरिया जाएगी। ये सुनकर चामू हुई का मूड और भी खराब हो जाता है। उसे जूहो की कही हुई बात याद आती है कि उसकी फीलिंग्स एक हॉरर मूवी की तरह है, जिनसे वो जितना भागता है वे उतनी ही ज्यादा ज़ॉम्बी की तरह वापस आ जाती है। चामू हुई को डर होता है कि कहीं जूहो फिर से जिनसेओन के लिए फील करने न लगे। बाद में जूहो मिस्टर किम से बात करके ये भी कंफर्म कर लेता है कि जिनसेओन और जिनसेओ की शादी सच में कैंसिल हो चुकी है। तभी चामू हुई जूहो से मिलने आती है और उसे समझाती है कि वो जिनसेओन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे, ताकि उसके दिल का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो आगे बढ़ सके। लेकिन जूहो उससे बहुत रूखे तरीके से बात करता है और कहता है कि चामू हुई ये सब अपने फायदे के लिए कह रही है। इससे टूटकर चामू हुई अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। अगले दिन सब लोग ऑरोरा देखने जाते हैं,
लेकिन रास्ते में जूहो का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रांसलेशन के लिए नहीं आ पाता। मजबूरी में हीरो की मैनेजर को ट्रांसलेट करना पड़ता है। हीरो नोटिस करता है कि चामू हुई आज उतनी एक्साइटेड नहीं है। मैनेजर उसे बताती है कि चामू हुई हमेशा खुश इसलिए दिखती है क्योंकि वो जूहो के मुंह से हर बात सुनती है। वो ये भी समझ जाती है कि चामू हुई जूहो में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये बात हीरो को नहीं बताती। इसके बाद जिनसेओन अकेले ऑरोरा रिकॉर्ड करने के लिए वहीं रुक जाती है। किम योंग उसे कॉफी देने आता है और गलती से जिनसेओन के फोन पर जिनसेओक का कॉल उठा लेता है। वो सुन लेता है कि जिनसेओन शादी पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसिल करके आई है। जिनसेओन उसे चेतावनी देती है कि वह ये बात किसी को न बताए। उधर चामू हुई होटल से जूहो को मैसेज करती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और कब लौटेगा। जूहो उसे होटल के बाहर आने को कहता है। जब चामू हुई बाहर आती है तो जूहो उसे आसमान की तरफ देखने को कहता है। वहाँ ऑरोरा दिख रही होती है। ये देखकर चामू हुई बेहद खुश हो जाती है। जूहो कहता है कि उसके क्लोवर काम आ गए। चामू हुई बताती है कि उसने तो सारे क्लोवर फेंक दिए थे। तब जूहो अपनी जेब से वही क्लोवर निकाल कर दिखाता है जो चामू हुई ने उसे दिया था और कहता है कि उसी की किस्मत से वे दोनों ऑरोरा देख पाए हैं। जूहो चामू हुई को वापस होटल चलने को कहता है, लेकिन चामू हुई बहाने से उसे रोक लेती है क्योंकि वो पहली बार ऑरोरा देख रही होती है और कुछ और देर रुकना चाहती है। तभी जूहो को याद आता है कि उस रात जब दोनों कमरे के बाहर बंद हो गए थे तो चामू हुई जानबूझकर उसके साथ बाहर रुकी थी, जबकि वो अपने कमरे में जा सकती थी। आज भी वो ऑरोरा के बहाने जूहो के साथ और वक्त बिताना चाहती थी। आखिर में चामू हुई जूहो से कहती है कि अब जब भी वो अपनी जिंदगी में ऑरोरा देखेगा तो उसे चामू हुई की याद आएगी, क्योंकि दोनों ने पहली बार साथ में ऑरोरा देखा था, वो भी उसके क्लोवर की वजह से। चामू हुई ऑरोरा देखते हुए अपनी ही दुनिया में खोई हुई होती है। वो कल्पना करती है कि काश वो और जूहो साथ होते, ऑरोरा के नीचे खड़े होकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते और फिर एक दूसरे को किस करते। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना होती है। हकीकत ये होती है कि जूहो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा होता। इसी एहसास के साथ चामू हुई खुद को संभालती है और जूहो से कहती है कि अब उन्हें होटल वापस चलना चाहिए, लेकिन जूहो उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कह देता है। जब दोनों होटल पहुंचते हैं तो चामू हुई के कमरे का दरवाजा फिर से लॉक हो चुका होता है। जूहो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। उसी दौरान चामू हुई उसके सामने हीरो की बहुत तारीफ करने लगती है। वो बताती है कि आज शूट पर उसने हीरो का हाथ पकड़ा था क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो ये भी कहती है कि अगर जूहो उसे एक जापानी डिश बनाना सिखा दे तो वो वही डिश बनाकर हीरो को खिलाएगी। ये सब सुनकर जूहो के अंदर जलन पैदा हो जाती है। वो साफ मना कर देता है कि वो उसे कुकिंग नहीं सिखाएगा। दरवाजा खुलते ही वो वहाँ से चला जाता है। इससे साफ हो जाता है कि जूहो के मन में भी चामू हुई के लिए फीलिंग्स है और वो उसे हीरो के करीब जाते नहीं देखना चाहता। दूसरी तरफ जिनसेओन और किम योंग के बीच बातचीत होती है। किम योंग ये जानने की कोशिश करता है कि जिनसेओन ने अपनी शादी आखिर क्यों कैंसिल की। वो ये भी कहता है कि अगर जिनसेओक ने उसे चीट किया है तो शादी कैंसिल करना बिल्कुल सही फैसला है। इसी बातचीत के असर में जब जिनसेओक का कॉल आता है तो जिनसेओन फोन पर कह देती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि वो उसे चीट कर रही है। ये सुनकर किम योंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर जिनसेओन उसे सच बताती है कि वो असल में किसी को चीट नहीं करेगी, बल्कि बस चीट करने का नाटक करेगी ताकि जिनसेओक उसे भूल जाए। अब उसे बस एक अच्छे लड़के की जरूरत है जिसे वो पहले से जानती हो। इस पर किम योंग पूछता है कि कहीं वो लड़का जूहो तो नहीं। तब जिनसेओन एक सीक्रेट बताती है कि वो पहले जूहो को पसंद करती थी, लेकिन अब वो उसे अप्रोच नहीं करेगी क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये नाटक करते करते उसकी पुरानी फीलिंग्स वापस ना आ जाए। इसके बाद शूट के दौरान हीरो अकेले घूमते हुए फोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी चामू हुई उसके सामने आ जाती है और मजाक में कहती है कि जिस जंगल में वे हैं वहाँ भालू भी हो सकते हैं, इसलिए उसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर हीरो कहता है कि भालुओं से ज्यादा खतरनाक तो चामू हुई है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। चामू हुई जब उसके हाथ देखती है तो उसे अपने हीटिंग पैड दे देती है क्योंकि हीरो को अब भी बहुत ठंड लग रही होती है। वो उसे एक कैंडी भी देती है। हीरो अब ये चेक करना चाहता होता है कि क्या चामू हुई सिर्फ उसके साथ होने पर ही इतना ग्लो करती है या नहीं। इसी वजह से वो उसके बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। चामू हुई घबरा जाती है और कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए अपने फोन में ट्रांसलेटर ऑन कर लेती है। लेकिन हीरो वहां से चला जाता है क्योंकि वो बहुत नर्वस हो चुका होता है। वो उससे पूछने वाला था कि क्या वो उसे पसंद करती है, लेकिन रिजेक्शन के डर से रुक जाता है। जब सब लोग पार्क के अंदर जाने लगते हैं तो जूहो भी जिनसेओन के साथ जाने लगता है। तभी चामू हुई उसे रोक लेती है और बहाना बनाती है कि वो जापानी सीखना चाहती है। जूहो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी वो उसके साथ ही रुक जाता है। दोनों साथ चलकर एक झरना ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें झरना नहीं मिलता। वे एक झील के पास बैठ जाते हैं, बातें करते हैं और नजारे का आनंद लेते हैं। अचानक चामू हुई जाने क्या सोचकर
जूहो के बहुत करीब जाती है और उसे किस कर देती है। किस करते ही वो घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। जूहो भी इस अचानक हुए किस से पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर गेम्स खेलते हैं। वहां चामू हुई जूहो को देखकर बहुत अजीब और अवकवर्ड महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद जूहो उस किस की वजह से उससे नाराज होगा। कुछ देर बाद चामू हुई हीरो को गुड बाय कहती है क्योंकि कनाडा का शूट खत्म हो चुका होता है और अब आगे की शूटिंग इटली में होने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर जूहो से पूछती है कि क्या वो उनके डेटिंग शो में एक कंटेस्टेंट की तरह शामिल होना चाहेगा। जूहो साफ मना कर देता है। तब प्रोड्यूसर कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो मना करेगा क्योंकि जिनसेओन ने उसे बता दिया था कि जूहो किसी और को बहुत समय से पसंद करता है। ये सुनकर जूहो समझ जाता है कि जिनसेओन ये जानती है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद चामू हुई सबको धन्यवाद कहकर होटल लौट जाती है। उसने ये भी नोटिस किया होता है कि जब वे सब रेस्टोरेंट में थे तब जूहो का ध्यान सिर्फ जिनसेओन पर ही था। इस वजह से उसे बहुत हर्ट फील होता है और वो पूरी रात सो नहीं पाती। उसके कमरे के टीवी पर उसे अपनी ही हॉरर वाली परछाई दिखाई देती है जो उससे सवाल पूछती रहती है कि क्या जूहो उस किस के बारे में कुछ नहीं पूछेगा और क्या वह जिनसेओन को इतना पसंद करता है कि चामू हुई की फीलिंग्स उसे दिख ही नहीं रही। चामू हुई ये मानने लगती है कि शायद कोई उसे कभी प्यार ही नहीं कर सकता। अगले दिन चामू हुई एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है। जूहो उसे लेने आता है क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है। वो सबसे पहले उस किस के बारे में बात करता है और कहता है कि चामू हुई उसे किस करके बिना कुछ बताए चली गई थी। फिर वो अपना फैसला बताता है कि वो जिनसेओन से जाकर बात करेगा ताकि चामू हुई के मन में कोई शक न रहे और वे आगे अपने रिश्ते के बारे में सोच सके। ये सुनकर चामू हुई बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जूहो भी उसे पसंद करता है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही किम योंग उसे चेतावनी देता है कि उसे जूहो के लिए सीरियस नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस लड़की को जूहो पसंद करता है उसकी शादी कैंसिल हो चुकी है। यानी जिनसेओन अब सिंगल है और अगर जूहो उससे बात करेगा तो शायद वही उसे चुन ले। ये सोचकर चामू हुई बहुत टेंशन में आ जाती है और जूहो को रोकने निकल पड़ती है। उधर जूहो एक बुक स्टोर में चामू हुई के लिए अपने फेवरेट सिंगर के रिकॉर्ड्स खरीद रहा होता है। तभी वहां उसकी मुलाकात जिनसेओन से हो जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उसी वक्त चामू हुई उन्हें ढूंढते ढूंढते बुक स्टोर पहुंच जाती है। जब वो जूहो और जिनसेओन को साथ देखती है तो उसकी हॉरर वाली परछाई फिर से सामने आ जाती है और उसे मजबूर करती है कि वह दोनों को इग्नोर करके वहां से चली जाए क्योंकि जूहो उसे पसंद नहीं करता और वो बस उनकी कहानी की एक साइड कैरेक्टर है। इसी सोच में चामू हुई भागने लगती है और एक वेट्रेस से टकरा जाती है। वेट्रेस माफी मांगती है जिससे जूहो की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसके पीछे चला जाता है। वहां चामू हुई अपने दिल की सारी बात कह देती है। वो बताती है कि वो जूहो को पसंद करने लगी थी और उसे लगा था कि जूहो भी उसे पसंद करता है क्योंकि वो उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा था। लेकिन वो गलत थी। जूहो तो बस जिनसेओन से बचने के लिए उसके पास आ रहा था और वो इसे प्यार समझ बैठी। अब वो उससे मूव ऑन करने वाली है और चाहती है कि जूहो उसी तरह जिनसेओन को चुने जैसे उसने जापान में रेलवे ट्रैक के उस पार उसे छोड़कर जिनसेओन को चुना था। इस पर जूहो भी सच बताता है कि वो धीरे धीरे चामू हुई के लिए फील करने लगा था और हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन चामू हुई उसके लिए बहुत गलत समय पर आई। यही बात जूहो को सबसे ज्यादा दुख दे रही होती है और वो भावुक होकर वहां से चला जाता है। चामू हुई भी अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि जब जूहो जिनसेओन से मिला था तब उसने जिनसेओन से सिर्फ चामू हुई की ही बात की थी। उसने बताया था कि चामू हुई ने उसकी जिंदगी में आकर उसे फिर से जीना सिखाया जब वो डिप्रेशन में था और किसी को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस फ्लाइट में चामू हुई होती है उसी फ्लाइट में हीरो भी होता है। वो उसे उदास देखकर उससे बात करने जाता है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हीरो कोरिया में होता है और उसे पता चलता है कि चामू हुई आज एक कॉन्सर्ट में जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चामू हुई कॉन्सर्ट में अपनी सीट पर बैठी होती है और उसके बगल में मिस्टर किम बैठे होते हैं जो उसे पहचान लेते हैं। कॉन्सर्ट शुरू होता है। ये एक इंग्लिश कॉन्सर्ट होता है और सिंगर की स्पीच को कोरियन में ट्रांसलेट करने के लिए जूहो मंच पर आता है। उसकी आवाज सुनते ही चामू हुई भावुक हो जाती है। जूहो भी भीड़ में चामू हुई को देख लेता है। अब हम कॉन्सर्ट से पहले के कुछ दृश्यों को देखते हैं। जूहो अपने भाई जिनसेओक से मिलने जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। जूहो उसे संभालता है। उस समय जिनसेओक बार बार जिनसेओन को याद कर रहा होता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसे समझ आ गया है कि उसने जिनसेओन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसी की वजह से उनकी शादी कैंसिल हुई। दोनों भाई तय करते हैं कि वे कॉन्सर्ट में जाएंगे ताकि जूहो अपना काम भी कर सके और जिनसेओक का मन भी थोड़ा हल्का हो जाए। दूसरी तरफ किम योंग से चामू हुई को पता चलता है कि किम योंग जूहो के घर किराए पर रहने वाला है। किम योंग चाहता है कि अब चामू हुई जूहो के साथ सामान्य व्यवहार करे क्योंकि उनकी अगली शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है।
लेकिन चामू हुई अब भी यही सोच रही होती है कि क्या वो और जूहो कभी साथ हो सकते हैं या नहीं। कॉन्सर्ट के दिन जूहो जिनसेओक का इंतजार करता है, लेकिन जिनसेओक कोरिया से दूर कहीं चला जाता है ताकि वो अपनी गलतियों पर सोच सके। वो समझ चुका है कि उसने जिनसेओन को खो दिया है। इसी बीच चामू हुई भी कॉन्सर्ट में पहुंचती है क्योंकि उसे वहां एक एम्बेसडर से मिलना होता है। वो एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि जूहो का ही दोस्त होता है जिसने जूहो को वहां इनवाइट किया था। वो जूहो से अनुरोध करता है कि वो उसके लिए ट्रांसलेट करे, लेकिन वो चामू हुई का नाम नहीं बताता। कॉन्सर्ट शुरू होता है। चामू हुई जब जूहो को मंच पर देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो उसी के लिए ट्रांसलेट करने आया है, लेकिन जब वो एम्बेसडर से मिलने जाती है तो वहां कोई और ट्रांसलेटर होता है। निराश होकर वो लिफ्ट के पास घर जाने के लिए इंतजार करने लगती है। तभी पास वाली लिफ्ट के बाहर मिस्टर किम जूहो से फोन पर बात कर रहे होते हैं। चामू हुई उन्हें देखकर उसी लिफ्ट में चली जाती है। मिस्टर किम बताते हैं कि वे उसे जानते हैं और जूहो उनके पास बैठने वाला था लेकिन आया नहीं। फिर वे उसे डिनर के लिए अपने साथ ले जाते हैं ताकि जूहो और चामू हुई मिल सके। मिस्टर किम जूहो से कहते हैं कि वो उनके लिए अच्छा डिनर बनाए। फिर वे खुद बाहर जाकर बाकी मेहमानों को आने से मना कर देते हैं ताकि जूहो और चामू हुई अकेले समय बिता सके। जब जूहो खाना बना रहा होता है तो चामू हुई मदद के बहाने उससे बात करने जाती है। वो उनके रिश्ते की तुलना सूप से करती है, कहती है कि उनका रिश्ता भी उस सूप जैसा है जो ठीक से पका नहीं, इसलिए उसमें स्वाद नहीं है। जूहो जवाब देता है कि उसे सूप ऐसा ही पसंद है, यानी वो उनके बीच किसी नई शुरुआत के पक्ष में नहीं है और अपनी भावनाएं अपने अंदर ही रखना चाहता है। डिनर के दौरान मिस्टर किम बताते हैं कि बचपन में जूहो कनाडा के एक पार्क में वाटरफॉल देखने गया था। ये सुनकर चामू हुई को कनाडा में हुई उनकी किस याद आ जाती है। डिनर के बाद वो जूहो से बात करने की कोशिश करती है। जूहो उससे पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी वो यहाँ डिनर पर कैसे आ गई, जबकि उनके बीच कुछ था ही नहीं। इस पर चामू हुई नाराज हो जाती है और साफ कहती है कि वो किस यूं ही नहीं हुई थी। उसके दिल में सचमुच जूहो के लिए भावनाएं हैं, इसलिए वो बार बार उसके पास आ जाती है। इधर किम योंग एडिटिंग खत्म करके घर जा रहा होता है। उसी टैक्सी से जिनसेओन भी उतरती है। उसे याद आता है कि उसका बैग टैक्सी में छूट गया है। वो भागकर टैक्सी के पीछे जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। किम योंग टैक्सी से उतरकर उसका बैग लौटाता है और उसकी मदद करता है। बातचीत में जिनसेओन को पता चलता है कि किम योंग पहले एथलीट था, लेकिन चोट के कारण उसने अपनी माँ की कंपनी ज्वाइन कर ली। जब जिनसेओन उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है तो किम योंग कहता है कि वो कभी किसी को चीट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी आंखों में वैसी भावना दिखती ही नहीं। अचानक जिनसेओन उसे किस कर देती है। किम योंग पहले चौंकता है, फिर वो भी उसे किस कर लेता है। साफ है कि जिनसेओन के दिल में भी अब किम योंग के लिए भावनाएं जम ले चुकी है। दूसरी ओर हीरो कोरिया आया होता है ताकि वो चामू हुई से मिल सके, लेकिन वो अपनी मैनेजर से ये दिखाता है कि वो सिर्फ घूमने आया है। असल में वो उससे इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि प्लेन में उनके बीच एक अजीब पल हुआ था, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण वो होटल चला जाता है। उधर मिस्टर किम से बात करते हुए चामू हुई को पता चलता है कि जूहो कभी एक नॉवेलिस्ट था और उसने एक किताब भी लिखी थी। मिस्टर किम ये भी बताते हैं कि जूहो उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है। चामू हुई ने इतने फॉलोअर्स के बीच कभी ये नोटिस ही नहीं किया। मिस्टर किम इस बात पर जूहो का मजाक भी उड़ाते हैं। बाद में वे साथ में एक ड्रामा देखने का सोचते हैं, लेकिन जूहो बहाना बनाकर उन्हें घर भेज देता है। मिस्टर किम पूछते हैं कि वो चामू हुई को क्यों अवॉइड कर रहा है। जूहो कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि चामू हुई उसे सच में पसंद करती है या सिर्फ उस किस के गिल्ट में ऐसा व्यवहार कर रही है। मिस्टर किम उसे समझाते हैं कि अगर वो उसे समझ नहीं पा रहा तो उसे अवॉइड करने के बजाय और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जूहो बात करने जाता है। गलती से एक गाना बज जाता है, वही गाना जो कनाडा से एयरपोर्ट जाते समय दोनों ने सुना था। वो रिकॉर्ड जूहो ने खास उसके लिए खरीदा था। चामू हुई उसे चुपके से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जूहो देख लेता है। वो कहता है कि चामू हुई की बातें और व्यवहार उसे पागल कर देंगे। फिर वो रिकॉर्ड उसे गिफ्ट कर देता है। चामू हुई वादा करती है कि अगली बार मिलने पर वो भी उसे गिफ्ट देगी। घर जाते समय उसे पता चलता है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड का कवर उठा लाई है। तभी जूहो का कॉल आता है कि वो रिकॉर्ड देने उसके घर आ रहा है। चामू हुई खुशी से इंतजार करती है, लेकिन उससे पहले उसके अंकल और आंटी आ जाते हैं जिनसे उसने सालों पहले रिश्ता तोड़ दिया था। उसे उनके साथ जाना पड़ता है। जूहो कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाती। अगले दिन जूहो किम योंग से पूछता है। किम योंग कहता है कि चामू हुई फोटोशूट में व्यस्त है और ठीक है। जूहो को लगता है कि शायद वो उसके लिए गंभीर नहीं है, लेकिन असल में चामू हुई अपने अंकल आंटी से मिलकर अपने बचपन के दर्दनाक अतीत को याद कर रही होती है। उसके जन्मदिन पर उसके पिता उसके लिए चूजे लाए थे और उसी दिन एक हादसे में उसके पिता और वे चूजे मर गए। वो सच्चाई जानती थी, लेकिन उसने सबके सामने झूठ बोला कि वो सब भूल गई है। इसी वजह से उसके अंकल आंटी उसे नफरत करते हैं।
यही बचपन का ट्रॉमा उसके अंदर उसकी हॉरर फिल्म का किरदार दोरामी जगा देता है। अब दोरामी धीरे धीरे उस पर हावी हो रही है। हीरो को लगता है कि प्लेन में चामू ने उसे किस किया था, इसलिए वो कोरिया आया। लेकिन असल में वो किस दोरामी ने करवाया था और चामू को याद भी नहीं। जिनसेओन भी उसकी हॉरर फिल्म देख रही होती है। प्रोड्यूसर बताता है कि फिल्म में दोरामी ने उन सभी लोगों को मार दिया था जिनसे वो प्यार करती थी। यानी अगर वो पूरी तरह हावी हो गई तो वो आसपास के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। आखिर में दोरामी जूहो के घर तक पहुंच जाती है। जूहो उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है, तुम आखिर हो कौन? तभी दोरामी चाकू निकालकर उसके ऊपर रख देती है और कहती है, मैं तुम्हारी फेवरेट दोरामी हूँ। हम देखते हैं कि जूहो के घर जाने से पहले चामू अपने कजिन भाई की बेटी के बपतिस्मा में जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती। वो पूरी तरह दोरामी की तरह व्यवहार कर रही होती है। वहाँ वह अपने अंकल और आंटी से अकेले में बात करती है और उन्हें सख्त चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने दोबारा चामू को परेशान किया या उससे उसके बचपन में उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था ये पूछने की कोशिश की तो दोरामी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसके बाद दोरामी सीधे जूहो के घर पहुंच जाती है। वो कहती है कि वो फोटोशूट के बाद आई है, लेकिन जूहो उसे घर से जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे अब भी लगता है कि चामू ये सब प्लान करके कर रही है। उसे गुस्सा है कि वो पिछले दिन उससे मिली भी नहीं। जूहो उसके लिए टैक्सी बुलाता है और उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। तभी दोरामी उससे ऐसे बात करने लगती है जैसे जूहो उसका बॉयफ्रेंड हो और उसे घर भेज रहा हो। जैसे ही टैक्सी आती है, दोरामी अचानक अंदर भाग जाती है और जूहो के पानी के गिलास में कुछ मिला देती है। फिर वो जूहो का नाइट सूट पहनकर आराम से बैठ जाती है। जब जूहो वापस आता है तो वो फिर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन दोरामी गुस्से में कहती है कि वो चामू नहीं है और अगर चामू माफी मांगने भी आए तो जूहो को उसे माफ नहीं करना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। इस पर जूहो भी कह देता है कि वो अब चामू से नफरत करने लगा है क्योंकि वो अपने मूड के हिसाब से उसे ट्रीट करती है। वो तो इटली भी नहीं जाने वाला। तभी दोरामी सच बता देती है कि उसने पानी में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी और जूहो अब बेहोश होने वाला है। वो नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद जूहो और चामू के बीच कोई बात हो। कुछ ही देर में जूहो सचमुच बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो सामने किम योंग होता है जो अब उसके घर शिफ्ट हो चुका है। किम योंग बताता है कि चामू कल से अजीब व्यवहार कर रही थी। वो पहली बार अपनी शूटिंग की ड्रेस पहनकर ही बाहर चली गई थी, जो उसने पहले कभी नहीं किया। ये सुनकर जूहो को यकीन होने लगता है कि कल सच में चामू दोरामी बनकर आई थी। इसके बाद जूहो अपने दोस्त के रेस्टोरेंट जाता है। वो इटली के लिए नया ट्रांसलेटर ढूंढ रहा है। उसका दोस्त कहता है कि अगर वो चामू के बारे में जानना चाहता है तो उसके अंक आंटी के जरिए सब पता लगा सकता है क्योंकि वे अमीर है और शायद उसके दादाजी को भी जानते हों। लेकिन जूहो मना कर देता है। उसे पता है कि जब चामू कोमा में थी तब उसके अंक आंटी ने उसकी जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ किम योंग स्टूडियो में होता है। उसे जिनसेओन का मैसेज आता है कि वह उससे बाहर बात करना चाहती है। वो उसे ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन जिनसेओन उसके पुराने अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है। वहाँ एक औरत अपने पति को बुलाती है, जिससे जिनसेओन को लगता है कि किम योंग शादीशुदा है। वो गलतफहमी में वहाँ से चली जाती है। असल में किम योंग तो उस दिन ही घर छोड़कर जूहो के यहाँ शिफ्ट हो गया था और स्टूडियो में उसका इंतजार करता रह जाता है। उधर चामू जब अपनी ड्रेस लौटाने जाती है तो उसे अंदर एक कविता मिलती है जो वो दोरामी बनकर जूहो के घर से लाई थी। उसे याद भी नहीं कि वो वहाँ गई थी। तभी जूहो वहाँ आ जाता है। चामू उससे माफी मांगती है कि वो उस दिन नहीं मिल पाई। जूहो और उलझ जाता है क्योंकि पिछली रात तो वो कह रही थी कि उसे माफ मत करना। किम योंग मजाक में कहता है कि दोरामी ने ही चामू को मशहूर बनाया है। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो आंख बंद करके दोरामी से कह दो कि सब ठीक कर दे। मजाक होते हुए भी ये सच था। चामू को याद नहीं था कि वो कब दोरामी बन जाती है। इसके बाद चामू हीरो से मिलने जाती है। हीरो ने उससे बात करने के लिए थोड़ी बहुत कोरियन सीखी है। वो बताता है कि प्लेन में उन्होंने किस किया था, लेकिन वो असल बात नहीं समझा पाता कि वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि चामू उसके लिए क्या महसूस करती है। चामू कुछ नहीं समझ पाती। हीरो नाराज हो जाता है। चामू वॉशरूम चली जाती है और समझ जाती है कि वो किस दोरामी ने करवाया होगा। इधर जूहो दोरामी और चामू के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि चामू ने कहा था अगर कभी दोनों में से किसी को सपोर्ट करना पड़े तो उसे चामू को ही चुनना। वो उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल दोरामी उठाती है। वो मिलने से मना करती है और बाहर जाकर हीरो को फिर से किस कर देती है। हीरो और उलझ जाता है। दोरामी कहती है कि वो इटली पहले जाएगी और किम योंग बाद में आए। सब हैरान होते हैं। जल्द ही दोरामी इटली पहुंच जाती है। जूहो कॉल करता है। वो कहती है अगर मिलना है तो इटली आओ। तभी जूहो उसके सामने आ जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए इटली भी आ चुका है। इधर किम योंग और जिनसेओन की गलतफहमी दूर हो जाती है। जिनसेओन समझ जाती है कि वो शादीशुदा नहीं है।
दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। उधर इटली में जूहो दोरामी से बात करके समझ जाता है कि वो चामुहुई के भीतर उसके पुराने ट्रॉमा की वजह से आई है, लेकिन असली ट्रॉमा क्या है ये जानना बाकी है। दोरामी कहती है कि वो तभी सच बताएगी जब उसे यकीन होगा कि जूहो उसका दोस्त है। वो बिना बिल चुकाए चली जाती है। जूहो उसके महंगे बैग्स वापस कर रिफंड ले लेता है क्योंकि वो चामुहुई के सारे पैसे खर्च कर चुकी थी। फिर वे दोरामी की पसंदीदा जगह जाते हैं। दोरामी कहती है कि अगर जूहो चामुहुई को वापस लाना चाहता है तो उसे खुश करना होगा। वो उसे एक्स्ट्रा शुगर वाली कॉफी लाने भेजती है। कहती है जब तक वो लौटेगा चामुहुई सबसे ज्यादा खुश होगी। जूहो कॉफी लेकर लौटता है, लेकिन वहाँ उसके सामने हीरो खड़ा होता है। दोरामी ने ही हीरो को बताया था कि वो इटली जा रही है और उसका इंतजार करेगी। हीरो वहाँ पहुंच चुका है। जूहो उसे देखकर उलझन में पड़ जाता है। शुरुआत हीरो और चामुहुई के इटली में मिलने से पहले की कहानी से होती है। हीरो इटली जाने के लिए बेहद खुश था। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब चामुहुई उसे मिलने के लिए बुलाए। दरअसल वो भी अब उसे पसंद करने लगा था। उसकी बहन और भांजी ये बात समझ जाती है। वे उसे याद दिलाती है कि जब वो किशोर था तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो बिल्कुल दोरामी जैसी थी। शायद इसी वजह से उसे चामुहुई भी आकर्षित करने लगी और यही सोचकर वो इटली उसके पास चला आता है। लेकिन जब हीरो इटली पहुंचता है तो चामुहुई उसे देखकर उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसने उसे बुलाया हो। असल में दोरामी ने उसे मैसेज करके बुलाया था। चामुहुई अपना इंस्टाग्राम चेक करती है और दोरामी द्वारा डाला गया पोस्ट और मैसेज देख लेती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब दोरामी कर रही है। वो समझ जाती है कि प्लेन वाला किस भी शायद दोरामी नहीं करवाया था, इसलिए वो हीरो को साफ साफ समझा देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। उधर हीरो भी सोचता है कि अगर वो अपने दिल की बात कहेगा तो कहीं उसे रिजेक्ट न होना पड़े, इसलिए वो भी कह देता है कि वो चामुहुई को पसंद नहीं करता। जब चामुहुई बिल भरने जाती है तो उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। जूहो ने पहले ही उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया था ताकि दोरामी पैसे गलत तरीके से खर्च न करे। मजबूरी में हीरो बिल चुकाता है और उसे लिफ्ट भी देता है। अगले दिन चामुहुई शूटिंग में व्यस्त हो जाती है। दिन में वो सामान्य चामुहुई रहती है, लेकिन रात में दोरामी बन जाती है। हर रात वो जूहो के साथ ड्रिंक करती है, डेजर्ट खाती है और एक दुकान के बाहर पूरी रात बिताती है। जूहो परेशान तो होता है, लेकिन वो उसके साथ इसलिए रहता है ताकि उसे दोरामी से बचा सके। एक दिन वो नोटिस करता है कि रात की शराब की वजह से सुबह शूटिंग में चामुहुई को परेशानी हो रही है। उसे तो याद भी नहीं कि रात को क्या हुआ, इसलिए जूहो दोरामी को शराब पीने से रोकता है। एक रात रेस्टोरेंट में जूहो उसे अगले दिन की शूटिंग के लिए इटालियन ओपेरा की कुछ लाइनें याद करवाता है। फिर वो पूछता है कि अगर चामुहुई इटली में खुश है और शूटिंग एंजॉय कर रही है तो दोरामी उसके अंदर क्यों आ रही है। दोरामी सच बता देती है। वो कहती है कि चामुहुई को अपने बचपन के हादसे की सच्चाई पता है, लेकिन वो सबसे झूठ बोलती रही कि उसे कुछ नहीं मालूम। दोरामी इसलिए आई क्योंकि वो सच बोलती है, जबकि चामुहुई झूठ। वो बताती है कि वो उसके अंक आंटी से मिलकर उन्हें चेतावनी भी दे आई है। ये सुनकर जूहो को चामुहुई के लिए बुरा लगता है। वो दोरामी को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन दोरामी को दया बिल्कुल पसंद नहीं। वो गुस्से में जूहो को काट भी लेती है। अगले दिन शूटिंग में चामुहुई वही ओपेरा की लाइनें बोलती है जो उसे याद करवाई गई थी। सबको उसका परफॉर्मेंस पसंद आता है। हीरो उसे ओपेरा देखने के लिए इनवाइट करता है। चामुहुई खुश हो जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि ये सब जूहो की वजह से संभव हुआ। रात में दोरामी जूहो से कहती है कि वो हीरो को इम्प्रेस करने के लिए उसका कैमरा चुरा लाई है। वो चाहती थी कि हीरो कैमरा ढूंढे और चामुहुई उसे ढूंढ कर दे ताकि वह और प्रभावित हो। जूहो उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन दोरामी धमकी देती है कि अगर उसने मदद नहीं की तो हीरो पुलिस से फुटेज निकलवा देगा और चामुहुई फंस जाएगी। मजबूर होकर जूहो कैमरा छिपाने में मदद करता है। उधर किमयोंग और जिनसेओन डिनर पर होते हैं। प्रोड्यूसर नोटिस करती है कि जिनसेओन की वेडिंग रिंग गायब है। वो बात टाल देती है। तभी जूहो दोरामी को वहां से हटाने के लिए उसे जैकेट से ढककर ले जाता है, लेकिन हीरो की असिस्टेंट उसका कोट पहचान लेती है और शक करने लगती है कि जूहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अगले दिन जूहो कैमरा ओपेरा हॉल में छिपा देता है जहां चामुहुई उसे ढूंढ लेती है, लेकिन जूहो को याद आता है कि कहीं दोरामी ने उसमें उसकी फोटो तो नहीं ली। वो कैमरा चेक करता है। फिर उसे याद आता है कि दोरामी ने कहा था कि चामुहुई कभी ये नहीं कह पाएगी कि उसे ओपेरा पसंद नहीं, इसलिए वो खुद ही उसे सलाह देता है कि ओपेरा मत जाओ। मजाक में कहता है कि वो एक बार 55 साल के राइटर मिस्टर किम के साथ गया था और वे बहुत बोर हुए थे। ये सुनकर चामुहुई हंस पड़ती है। कई दिनों बाद दोनों सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। हीरो कैमरा मिलने पर खुश होता है और चामुहुई को धन्यवाद देता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट जूहो से पूछती है कि क्या वो कल चामुहुई के साथ था, क्योंकि जिसने कल वही हील्स पहनी थी वही आज चामुहुई ने पहनी है। जूहो झूठ बोल देता है। बाद में सब लोग हीरो की दोस्त की फोटो एग्जीबिशन में जाते हैं।
वही दोस्त उसे कैमरा गिफ्ट कर चुकी थी। उधर अगली शूटिंग लोकेशन पर आग लग जाती है। सब परेशान है। प्रोड्यूसर को याद आता है कि जिनसेओन के मंगेतर जिनसेओ के पास इटली में वैसी ही एक जगह है। जिनसेओन उससे बात करती है। ये देखकर किमयोंग को थोड़ी तकलीफ होती है। जूहो उसी रेस्टोरेंट में अकेला जाता है जहां वो दोरामी के साथ रोज जाता था। मालिक बताता है कि चामू 6 दिनों से वहां आ रही थी और 6 टिश्यू पर क्लोवर बना चुकी है। आज 7वां दिन था। ये सुनकर जूहो को ऑरोरा वाला दिन याद आता है। वो समझ जाता है कि क्लोवर दोरामी ने बनाए, लेकिन वे चामू के दिल से निकले थे। एग्जीबिशन में चामू एक ऑरोरा की तस्वीर देखती है और भावुक हो जाती है। हीरो उसे रोते हुए देख लेता है। तभी दोरामी फिर से हावी हो जाती है। वो जूहो को मैसेज करके बुलाती है। जूहो पूछता है कि वो दिन में कैसे आ गई। दोरामी बताती है कि वो वही करती है जो चामू सिर्फ सोचती है लेकिन कर नहीं पाती। वो खुलासा करती है कि बचपन में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। चामू की माँ ने उसके पिता को मारा था और उसे भी मारने वाली थी, लेकिन वो बच गई। तब से वो झूठ बोलती रही कि उसे सच नहीं पता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उससे नफरत करें। इसी डर की वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। ये सुनकर जूहो अचानक उसे गले लगा लेता है। दोरामी कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए तो जूहो को चामू से दूर जाना होगा ताकि उसकी कल्पनाएं खत्म हो जाए। लेकिन जूहो उसे छोड़ता नहीं। वो उसे कसकर थामे रहता है। इटली में जब दोरामी जूहो से मिलने जा रही होती है और हीरो चुपचाप उसका पीछा करता है। हीरो ने अपनी फिल्म में दोरामी को जिस अंदाज में हेलो कहते देखा था, वही अंदाज उसे इस लड़की में नजर आता है। वो समझ जाता है कि ये साधारण चामू नहीं है, बल्कि सच में वही डरावना किरदार है। वो उलझन में पड़ जाता है। उधर दोरामी चामू के सपने में आकर कहती है कि उसने जूहो को अलविदा कह दिया है और अब वो कभी उसके पास नहीं आएगा। ये सुनकर चामू बेचैन होकर उठती है। बाहर उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसने दोरामी के साथ फोटो खींची थी। वो लड़की जूहो और दोरामी की तस्वीर दिखाने ही वाली होती है, लेकिन उसकी माँ उसे ले जाती है। चामू सोच में पड़ जाती है कि उसे कैसे पता चले कि दोरामी उसकी जगह क्या क्या कर रही है। एक रेस्टोरेंट में वो प्रोड्यूसर्स को ये बात करते सुनती है कि शायद जूहो की कोई इटालियन गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो रात में घूमता है। दूसरी ओर हीरो भी अपनी असिस्टेंट से कहता है कि उसने असली दोरामी देखी है, लेकिन असिस्टेंट उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। वही असिस्टेंट उसे जूहो की कथित गर्लफ्रेंड की खबर भी देती है। हीरो जब चामू से मिलने जाता है तो वो परेशान होकर दीवार पर सिर मार रही होती है। वो यकीन नहीं कर पा रही कि जूहो की कोई और लड़की भी हो सकती है। उधर जूहो को जिनसेओन से पता चलता है कि अगली शूटिंग उसकी माँ के घर पर होगी। वो उससे कहता है कि ये बात अभी गुप्त रखे। होटल लौटने पर चामू उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे हनी कहकर बुलाती है, जैसा दोरामी बुलाती थी। जूहो उसे ऐसा कहने से रोकता है। जब वो पूछती है कि क्या सच में उसकी कोई इटालियन गर्लफ्रेंड है, तो जूहो हाँ कह देता है। दरअसल दोरामी ने उससे कहा था कि अगर वो चामू से दूर चला जाएगा तो वो भी उसे छोड़ देगी। ये सुनकर चामू मुस्कुराते हुए उसे बधाई देती है और चली जाती है। अगले दिन सब लोग जूहो की माँ के घर शूट के लिए पहुंचते हैं। वेयार में शूटिंग होती है। जूहो की माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, लेकिन जूहो वैन में ही रहता है। घर के अंदर चामू एक फोटो फ्रेम देखती है जिसमें मिस्टर किम और जूहो के दादा नजर आते हैं। उसे समझ आता है कि ये जूहो का घर है। वो जूहो की माँ से मिलती है और उन्हें कैमरे के सामने जूहो को हाय कहने को कहती है। इससे राज खुल जाता है। जूहो को डिनर का निमंत्रण मिलता है और वो असहज हो जाता है। चामू को पता चलता है कि जूहो और उसकी माँ के बीच 13 साल से बात नहीं हुई। उनकी शादी के बाद हालात बिगड़ गए थे और उसकी माँ इटली आ गई थी। जूहो अकेले डिनर नहीं करना चाहता, इसलिए चामू को साथ चलने को कहता है। वहाँ वे डारियो नाम के युवक से मिलते हैं जिसकी अगले दिन उसी वेयार में शादी है। किचन में डारियो जूहो की माँ का हाथ पकड़कर उनका जला हुआ हाथ संभाल रहा होता है। जूहो को लगता है कि वह उन्हें असहज कर रहा है और वह उससे भिड़ जाता है। तभी उसकी माँ बताती है कि डारियो उनका मंगेतर है और अगले दिन वे दोनों शादी करने वाले हैं। जूहो हैरान और नाराज हो जाता है क्योंकि डारियो उससे उम्र में काफी छोटा है। तभी चामू जानबूझकर बेहोश हो जाती है ताकि झगड़ा रुक जाए। बाद में वो बताती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो जूहो को समझाती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। जूहो मान जाता है। माँ बेटा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अगले दिन शादी में सब खुश है। जिनसेओन सबको सच बता देती है कि उसकी शादी रद्द हो गई है। बाहर किमयोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। सच कहने के बाद जिनसेओन खुद को हल्का महसूस करती है और दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। शादी का माहौल खुशियों से भर जाता है। जूहो दूर खड़ा चामू को देखता है। वो खुश है कि वो ठीक है, लेकिन उसे दोरामी की बात याद आती है कि अगर उसे चामू की खुशी चाहिए तो उसे उससे दूर जाना होगा। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चामू उसे ढूंढने निकलती है, पर रास्ते में हीरो रोक लेता है।
वो बताती है कि उसने हीरो के लिए एक फेयरवेल मैसेज लिखा है जिसमें उसे हमेशा दोस्त मानने की बात है। हीरो जापानी में कहता है कि ये मैसेज वो किसी के लिए भी लिख सकती थी, लेकिन वो उसे पसंद करने लगा था। उधर जुहो अकेले वाइन चुन रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि अगर वो जश्न मनाना चाहता है तो स्ट्रॉन्ग वाइन ले। जुहो कहता है कि वो अकेले पिएगा। माँ समझ जाती है कि वो दुखी है। चामू हुई उसे ढूंढते हुए उसका फोन देख लेती है। उसे लगता है कि मैसेज उसकी इटालियन गर्लफ्रेंड का है। अंधेरे में वो उससे पूछती है। जुहो बताता है कि मैसेज उसके रेस्टोरेंट वाले दोस्त का था। वो कहता है कि उसे सच में एक लड़की पसंद थी जिसने उसे चामू हुई से दूर रहने को कहा था। वो दोरामी की बात कर रहा था पर सच नहीं बता सकता था। वो बस चामू हुई से खुश रहने को कहता है। अगले दिन अंतिम शूट होता है। महल की छत पर हीरो अपने प्यार का इजहार करता है। चामू हुई धन्यवाद कहती है, लेकिन हीरो समझ जाता है कि ये स्वीकृति नहीं बल्कि विदाई है। असल में जिसे रिजेक्शन मिला था वो जुहो था। बाद में चामू हुई को एहसास होता है कि दोरामी और जुहो ने एक ही बात कही थी। उसे समझ आता है कि जुहो ने उसे इसलिए दूर किया ताकि वो खुश रह सके। दोरामी उसे उसके जन्मदिन वाले अतीत में ले जाती है जहाँ से उसकी चिंता शुरू हुई थी। उसे सब याद आ जाता है, इटली की रातें, क्लोवर, ऑरोरा और जुहो का साथ। वो जुहो को मैसेज करके मिलने बुलाती है। रेस्टोरेंट में उसने लकी 7 क्लोवर बनाकर मैसेज छोड़ा होता है कि वो हमेशा चाहेगी कि जुहो पूरी दुनिया में ऑरोरा देखे। जुहो समझ जाता है कि ये दोरामी नहीं बल्कि असली चामू हुई है। आखिरकार वे मिलते हैं। चामू हुई कहती है कि उसे सब याद आ गया है और वो अब भी जुहो को पसंद करती है। वो उससे दूर इसलिए भागती रही क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का डर था। जुहो डरता है कि कहीं वह उसके शब्दों को गलत न समझ ले, इसलिए इस बार वो कुछ कहने के बजाय उसे किस करके अपने दिल की बात कह देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस करते हैं। शुरुआत एक नई परेशानी से होती है। चामू हुई का एक्स बॉयफ्रेंड यूजिन अपने रेस्टोरेंट की वजह से जापान में काफी मशहूर हो जाता है। एक इन्फ्लुएंसर उसके रेस्टोरेंट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वीडियो वायरल हो जाती है और कमेंट्स में लोग लिखने लगते हैं कि यूजिन मशहूर अभिनेत्री चामू हुई का एक्स बॉयफ्रेंड है। देखते ही देखते पुरानी बातें फिर से चर्चा में आ जाती है। उधर बर्फबारी की वजह से चामू हुई और जुहो के ही होटल में रुक जाते हैं। वो होटल जुहो के लिए खास है क्योंकि वो जब भी इटली आता है वही ठहरता है। वो जगह उसके लिए घर जैसी है। दोनों के बीच हल्की सी झिझक रहती है, लेकिन जुहो माहौल संभाल लेता है। वो चामू हुई से कहता है कि अगर उसे बार बार रिजेक्ट होने का डर सताता है तो उसे पहले ही मान लेना चाहिए कि एक दिन उनका ब्रेकअप हो सकता है, इसलिए जब तक वे साथ हैं उन्हें खुलकर डेट करना चाहिए। चामू हुई उसकी बात मान लेती है। दोनों तय करते हैं कि कम से कम 1 महीने तक ब्रेकअप का नाम नहीं लेंगे और बिना डर के साथ रहेंगे। इसी बीच चामू हुई हेयर ड्रायर चलाती है और अचानक होटल की बिजली चली जाती है। अंधेरे में जुहो उससे पूछता है कि क्या वो अपने होटल वापस जाना चाहती है। चामू हुई मना कर देती है। दोनों करीब आते हैं और एक भावुक किस के साथ उस पल को जीते हैं। दूसरी तरफ हीरो अकेले बैठा शराब पी रहा है। वो याद करता है कि जब वो चामू हुई के साथ ओपेरा देखने गया था और जब उसे एहसास हुआ कि चामू हुई किसी और को पसंद करती है तब उसने उसे जाने दिया था। वो उसे रोकना नहीं चाहता था, फिर भी उसके दिल में हल्का सा अफसोस है कि आखिर चामू हुई उसे क्यों पसंद नहीं कर पाई। इसी दौरान प्रोड्यूसर्स और जिनसेओन को फ्लाइट में चामू हुई की वायरल खबर दिखती है। लोग उसके जापान ट्रिप और उसके शादीशुदा एक्स बॉयफ्रेंड यूजिन को जोड़कर बातें बना रहे हैं। कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि उसने जो फोटो पोस्ट की थी वो उसी के साथ थी। साफ है, कोरिया लौटते ही उसे मुश्किलों का सामना करना होगा। सुबह चामू हुई जागती है तो जुहो का एक नोट पाती है जिसमें लिखा है कि वो नाश्ता लेने गया है, लेकिन तभी हीरो की असिस्टेंट का कॉल आता है। हीरो ने एलर्जी की दवा शराब के साथ ले ली थी और वो बेहोश हो गया। जुहो तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि साइड इफेक्ट्स गंभीर नहीं है और हीरो होश में है। हीरो जुहो से पूछता है कि वो अब तक कोरिया क्यों नहीं गया, क्या वो चामू हुई के लिए रुका है। वो ये भी कहता है कि उसने कई बार चामू हुई को अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन भाषा की दीवार के कारण वो उसे नहीं समझ पाई। जुहो मुस्कुराकर कहता है कि वो भी पहले उसे नहीं समझ पाता था, लेकिन फिर उसे एक ट्रांसलेटर मिल गया। वो दोरामी की ओर इशारा कर रहा था। तभी हीरो की असिस्टेंट वायरल स्कैंडल की खबर देती है। हर जगह यही चर्चा है कि चामू हुई का किसी शादीशुदा आदमी से अफेयर है। 3 हफ्ते बाद हालात कुछ साफ हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर स्पष्ट हो जाता है कि चामू हुई और यूजिन के बीच कोई अफेयर नहीं है, वे सिर्फ दोस्त है। लोग अब चामू हुई का समर्थन करने लगते हैं। इसी बीच यूजिन और मोमोचान अपने बच्चे के साथ चामू हुई से मिलने आते हैं। वे उसका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उसके कारण उनका रेस्टोरेंट मशहूर हुआ। अकेले में यूजिन उससे मदद मांगता है कि वो उसके रामेन ब्रांड को प्रमोट करे। उसके बच्चे को जन्म से ही दिल की बीमारी है और सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। चामू हुई बच्चे को देखकर पिघल जाती है और मदद के लिए तैयार हो जाती है,
लेकिन यूजिन से कहती है कि वो आगे उससे संपर्क न करे। वो नहीं चाहती कि ट्रोल्स उसकी निजी जिंदगी में और दखल दे, खासकर जूहो को लेकर। दूसरी ओर जूहो मिस्टर किम से चामू के परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। जब मिस्टर किम वायरल स्कैंडल की बात छेड़ते हैं तो जूहो साफ कहता है कि उसे ऐसे कमेंट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे साफ है कि वह चामू की कितनी परवाह करता है। उधर किमयोंग को यूरोप में एक स्पोर्ट्स एजेंसी ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है। वो खुश है क्योंकि ये उसका सपना था, लेकिन उसे 2 दिन में जाना होगा। वो 6 महीने बाद ज्वाइन करने की मांग करता है क्योंकि वो जिनसेओन के साथ रहना चाहता है। चामू जूहो के घर जाती है और दोरामी जैसा व्यवहार करने लगती है। जूहो समझ जाता है कि वो असली चामू है। वो जानबूझकर दोरामी की बुराई करता है ताकि वो सच बोले। आखिरकार चामू कहती है कि अगर जूहो ब्रेकअप करना चाहे तो वो कर सकता है। वो नहीं चाहती कि उसके ट्रोल्स की वजह से जूहो को नुकसान हो। जूहो साफ कहता है कि उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो मजाक मजाक में उससे कहता है कि अगर वो कोट उतार दे तो वो समझेगा कि दोरामी चली गई और असली चामू सामने है। वो ऐसा ही करती है और जूहो उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जूहो बुसान के लिए निकलता है। दोनों फोन पर वादा करते हैं कि रात को जरूर मिलेंगे। स्टूडियो में चामू को पता चलता है कि हीरो भी वहां आएगा क्योंकि आखिरी सीन की एडिटिंग करनी है। हीरो बताता है कि उसका कन्फेशन स्क्रिप्टेड नहीं था बल्कि सच था। वो आज खासतौर पर कोरियन सीख कर आया है ताकि वो चामू की हर बात समझ सके। वो साफ कहता है कि वो उसे सच में पसंद करता है। उधर ट्रेन में जूहो की मुलाकात जिनसेओन से हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसके जन्मदिन के दिन वो जापान के उस द्वीप पर क्या कर रहा था। क्या वो उसे पसंद करता है? ये सवाल सुनकर जूहो चौंक जाता है। एक तरफ चामू हीरो के साथ है तो दूसरी तरफ जूहो जिनसेओन के साथ। चामू और हीरो साथ बैठकर अपने शो का वो एपिसोड देखते हैं जिसमें इटली के पैलेस वाला कन्फेशन सीन आता है। एडिटिंग के दौरान जब उस सीन को काटने की बात होती है तो हीरो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो सीन जैसा है वैसा ही रहेगा। चामू उसे धन्यवाद कहती है क्योंकि वो सीन उसके लिए बहुत खास था। हीरो हल्के अंदाज में उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो जूहो को सब बता देगा कि चामू नहीं पहले उसे लाइक किया था। वो दोरामी की बात कर रहा होता है। चामू मुस्कुराकर कहती है कि जूहो को पहले से सब पता है और दरअसल उसी ने उसकी मदद की थी। ये सुनकर हीरो हंस पड़ता है। उसके लिए सच में चामू एक ज़ॉम्बी जैसी ही थी जो धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटी। चामू खुलकर स्वीकार करती है कि हीरो एक बहुत अच्छा दोस्त है। जब उसने उसे पहली बार देखा था तब उसने सोचा था कि काश वो ऐसे हैंडसम और दयालु इंसान के साथ रिलेशनशिप में होती, लेकिन वो खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसे उसके साथ काम करने का मौका मिला। हीरो जापानी में कहता है कि अगर इटली में पहली मुलाकात के दिन ही उसने अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद कहानी कुछ और होती। फिर भी वो उसे मुस्कुराकर जाने देता है। उनके बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती है। उधर जूहो भी जिनसेओन से साफ साफ बात करता है। वो स्वीकार करता है कि वो उसके जन्मदिन पर जापान इसलिए गया था क्योंकि वह उसे पसंद करता था, लेकिन वही उसकी मुलाकात पहली बार चामू से हुई और सब कुछ बदल गया। वो अपनी भावनाएं स्पष्ट कर देता है। जिनसेओन भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। इसी बीच मिस्टर किम चामू के अंकल आंटी से मिलने जाते हैं। वे जूहो के साथ उसके रिश्ते को लेकर चिंतित है। अंकल कहते हैं कि जूहो को उससे दूर रहना चाहिए। ये बात मिस्टर किम को अजीब लगती है। जूहो कोरिया लौट आता है। चामू स्टेशन पर उसे लेने आती है, लेकिन फिर ओवरथिंक करने लगती है। वो थका होगा, सोया नहीं होगा और बिना मिले लौटने लगती है। तभी पीछे से जूहो आकर कहता है कि चाहे वो 3 दिन भी ट्रेन में जागता रहे फिर भी वो उससे मिलने जरूर आएगा क्योंकि वो उसे पसंद करता है। दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाकर तारों को देखते हैं और साथ में खूबसूरत समय बिताते हैं। उधर जिनसेओन अपनी दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो किमयोंग की तस्वीर दिखाकर कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तभी किमयोंग खुद वहां पहुंच जाता है और उसे बाहर ले जाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो बताता है कि उसे यूके में 2 एथलीट मैनेज करने का ऑफर मिला है और वो दूर जाने से पहले रिश्ता पक्का करना चाहता है। जिनसेओन तुरंत शादी के लिए हाँ नहीं कहती, लेकिन कहती है कि वो भी यूके चलेगी। वे वहां साथ रहकर भविष्य के बारे में सोचेंगे। दूसरी ओर चामू अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलती है। डॉक्टर कहते हैं कि जिसे वो दोरामी समझती रही वो असल में उसकी कल्पना का हिस्सा था। ये सुनकर वो उलझन में पड़ जाती है। उधर जूहो से उसके अंकल मिलते हैं और चौंकाने वाला सच बताते हैं। चामू के माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी। उसकी माँ बेहद पजेसिव थी। उसके जन्मदिन पर उसने केक में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। चामू ने वो केक नहीं खाया और जान बचाने के लिए बालकनी से कूद गई। बाद में अंकल आंटी ने उसे गोद लिया। उसने कभी ये नहीं बताया कि उसे सब याद है। जब जूहो उसकी माँ की तस्वीर देखता है तो वो स्तब्ध रह जाता है। चामू बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। उसे समझ आता है कि जिसे वो दोरामी समझती रही
वो असल में उसकी माँ की छवि थी, जो बचपन की उस रात की याद से जुड़ी थी। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, माँ के ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे थे। सच का एहसास होते ही चामू हुई बेहोश हो जाती है। 3 दिन बाद होश आता है। जूहो उसे माँ की फोटो दिखाता है और एक और बड़ा सच बताता है। उसके माता पिता उस रात मरे नहीं थे, उन्हें बचा लिया गया था। उसके पिता विदेश चले गए और माँ अब भी जिंदा है, बस किसी को नहीं पता कि कहा। हीरो भी ये सुनकर खुश होता है कि चामू हुई ठीक है, वो खुद को बदल चुका है और अब बिना रिजेक्शन के डर के नई फिल्म के लिए ऑडिशन देता है। चामू हुई अपने अंक आंटी से माँ का पता मांगती है। वो अपनी माँ से मिलकर सब कुछ साफ करना चाहती है। कुछ दिनों बाद वो कोरिया छोड़कर माँ से मिलने चली जाती है। जाने से पहले वो जूहो से मिलती है और ब्रेकअप कर लेती है। वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वो कहती है कि जब भी लौटेगी जूहो के पास ही आएगी। दोनों मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं। समय बीतता है। जूहो की माँ अपनी किताबें दान कर देती है। जूहो घर बेचने का विचार छोड़ देता है क्योंकि वो घर चामू हुई को पसंद था। किम योंग और जिनसेओन यूके चले जाते हैं। क्रिसमस ईव की रात जूहो अकेला टहल रहा होता है। तभी उसे मैसेज मिलता है, इंटरनेशनल स्काई डिपार्टमेंट आकर सितारे देखो। वो वहां जाता है। आसमान के नीचे बैठा होता है कि अचानक चामू हुई उसके पास आकर बैठ जाती है। वो अलग अलग भाषाओं में कहती है कि उसने उसे कितना मिस किया। जूहो के पास शब्द नहीं होते, वो बस उसे देखता रह जाता है। चामू हुई कहती है, अगर शब्द नहीं है तो एक्शन से बता दो। जूहो उसे चूम लेता है। दोनों मुस्कुराते हैं, इस बार बिना डर, बिना गलतफहमी के। और इसी सुकून भरे पल के साथ उनकी कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।